नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट ए। ईशान, जतीन एंड कपिल वर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 5-4-1. Jatin retired and his share was taken up by Ishan and Kapil in the ratio of 1:1. The new profit sharing ratio between the partner Ishan and Kapil after Jatin's retirement will be। बहुत ही सिंपल सा रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि तीन पार्टनर है, ईशान, जतीन और कपिल। तीनों का ऑल्ट रेशियो हमें गिवन है 5-4-1 और यहाँ पे न्यू रेशियो गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे न्यू रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनका सेक्रीफाइस क्या है, इनका गेन क्या है, वो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि जतीन रिटायर हो रहा है। जतीन का जो शेयर है 4, वो कौन ले रहा है? टेकन बाय आई एंड के यानी ईशान एंड कपिल। वो किस रेशियो में लिया जा रहा है? 1:1। अब ये यहाँ पे नया रेशियो नहीं बता रहा है 1:1, यहाँ पर ये बता रहा है कि जो जतीन का शेयर है उसको हमें 1:1 में डिवाइड करना है और ये शेयर 1, ये पार्ट ईशान को देना है और ये पार्ट हमें कपिल को देना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके रेशियो को डिवाइड करेंगे। तो जतीन का क्या रेशियो है हमारे पास? 4 डिवाइडेड बाय रेशियो की टोटल 10। इसको हमें 1:1 में डिवाइड करना है। तो 1:1 में जब हम डिवाइड करेंगे तो ईशान के लिए क्या बनेगा? 1/2 फॉर ईशान या फिर टेकन बाय ईशान। सेम जतीन का क्या रेशियो था? 4/10 मल्टीप्लाई, अब हम बात करते हैं कपिल की, 1/2। तो अगेन इससे क्या आएगा हमारे पास? फॉर कपिल। तो कितना कैलकुलेट हुआ यहाँ पर देखो, मल्टीप्लाई करेंगे हम 4/20। यहाँ पे देखो, जब भी मल्टीप्लाई करना अलग होता है, बहुत सारे लोगों को एलसीएम और मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एलसीएम वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं, सीधा न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा 4/20। अब हो क्या रहा है, हमने जो जतीन का रेशियो था 4/10 उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4/20। इसको अगर आप इस तरह से समझिए, 4/10 था जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4/20 दोनों इक्वल, क्योंकि 1:1। ये मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा ईशान को और ये मिल जाएगा कपिल को। नेक्स्ट स्टेप में हम ईशान और कपिल का न्यू रेशियो फाइंड करेंगे। तो ईशान और कपिल का न्यू रेशियो क्या होगा? तो न्यू रेशियो का यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा ऑड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। याद रखिए, रिटायरमेंट में ज्यादातर गेन आता है, 90% गेन ही आता है, और गेन जब ओल्ड में प्लस हो जाता है तो वो न्यू बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? ऑड रेशियो क्या है? ईशान, कपिल, इनका ऑड रेशियो गिवन है 5/10, 1/10। गेन प्लस करना है 4/20। अगेन अब यहाँ पे क्योंकि सम हो रहा है तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट डिजिट जो होगी वही हमें एलसीएम लेना है। यानी एलसीएम यहाँ पर क्या होगा? तो वो नंबर जिससे दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो वो हो सकता है 20। यानी 20 में आप 10 से भी डिवाइड हो सकता है, 20 में 20 से भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगेन वही स्टेप जो हमने पहले की थी, 20 डिवाइडेड बाय 10, 2 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पर आंसर आएगा 10, प्लस 20 डिवाइडेड बाय 20, 1 मल्टीप्लाई 4, तो 4 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट 20 डिवाइडेड बाय 10, 2 मल्टीप्लाई 1, 2, प्लस 20 डिवाइडेड बाय 20, 1 मल्टीप्लाई 4, 4, तो यहाँ पर बन गया 14/20 और यहाँ पर बन गया 6/20। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं न्यू रेशियो इन दोनों का क्या है? 14/20, 6/20। दोनों में सेम आपको डिनोमिनेटर दे रखे, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं रेशियो के अंदर। तो 14:6। अब आगे अगर आप देखोगे तो इसको हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो यह आएगा 7/3। और फाइनली हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, तो न्यू रेशियो इनका बनेगा 7:3, किसका? ईशान का और कपिल का। इसके अंदर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 5/1, ऑप्शन नंबर ए 5/1, ऑप्शन नंबर बी 1/1, ऑप्शन नंबर सी 5/4, ऑप्शन नंबर डी 7/3। तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, 7/3। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13B। क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखिए। Sakshi, Kiara and Gunjan were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3-1. Kiara retired on
1st April 2023, after all adjustment, the amount due to Kiara was 5 lakhs. The payment was to be made in 2 yearly installments of 2,50,000 each plus interest 10% per annum on the unpaid balance. The amount of first installment paid on 31st March 2024 will be। तो हमने ब्रेक डाउन किया है। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 3 पार्टनर्स है, एस के जी, साक्षी, कियारा एंड गुंजन। उनका रेशियो 3:1, जिसका अभी कोई यूज नहीं है क्योंकि रेशियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, गुडविल का भी क्वेश्चन ये नहीं है। यहाँ पर क्या बोला है इसने, कियारा जो है वो रिटायर होती है ऑन 1 अप्रैल 2023 को। उसका जो ड्यू अमाउंट है वो 5 लाख है, यानी कि रिटायरमेंट का चैप्टर आपने कवर किया हो तो उसमें आपको पता होगा कि सारे एडजस्टमेंट होने के बाद जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कुछ सम अमाउंट दिया जाता है। वो आप हैंड टू हैंड दे सकते हो या फिर वो आप बाद में इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो। तो यहाँ पर इसने बोला है कि हम इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में। तो ईयरली इंस्टॉलमेंट यानी कि इससे 12 मंथ्स बाद, तो इससे 12 मंथ्स बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बनेगी इसकी 31 मार्च 2024 को, सेकंड इंस्टॉलमेंट बनेगी 31 मार्च 2025 को। अब आप कहोगे कि अप्रैल है, ये मार्च कैसे आ गया? देखो 1 डे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अप्रैल को हमारा फर्स्ट ईयर शुरू होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है, तो 31 मार्च से हमने लिया है। और जो हमें अमाउंट पे करना है वो करना है 10% पर एनम इंटरेस्ट के साथ ऑन अनपेड अमाउंट। जितना अनपेड रहेगा उस पर 10% लगेगा। चलिए, तो इसको इसके अंदर पूछा गया, इसके अंदर सिर्फ आपसे ये पूछा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या होगा। तो आप कैसे सोल्व करेंगे? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम कितना दे रहे हैं, तो 2 इंस्टॉलमेंट में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में इसको पे करना है। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट क्या बनेगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बनेगी 250 और सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी बनेगी 250। अब हमें ये नहीं पता कि इंटरेस्ट कितना है, तो मेन कैलकुलेशन यहाँ पर इंटरेस्ट की। ये क्वेश्चन किसके लिए? इंटरेस्ट के लिए। तो 2.5 लाख रुपए जो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी है आफ्टर 1 ईयर, उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात ये कि जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो याद रखना, इंटरेस्ट कभी इंस्टॉलमेंट के अमाउंट पे नहीं लगता है। इंटरेस्ट लगता है जो टोटल ड्यू अमाउंट है उस पर। तो टोटल ड्यू जो हमारा अमाउंट है वो है 5 लाख। तो 5 लाख पे इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, तो वो 10% के अकॉर्डिंग लगेगा। जब भी आप लोन लेने जा रहे हो या फिर क्रेडिट कार्ड है तो आपको इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट करना है, तो टोटल अमाउंट होता है उस पर लगता है। तो 5 लाख का अमाउंट है, 10% इंटरेस्ट। तो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? अच्छा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप देखो तो 1 अप्रैल से हो गया 31 मार्च, 1 ईयर, पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो गया, यानी मंथ यहाँ पे अलग से कैलकुलेशन में यूज हम नहीं करेंगे। तो 5 लाख टोटल अमाउंट है, मल्टीप्लाई किया हमने 10% से। अब यहाँ पे मंथ नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो 12 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 12 मंथ्स है और पूरा ही 12 मंथ्स का हमारे पास इंटरेस्ट बन रहा है। तो इंटरेस्ट यहाँ पर कितना बन गया, 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 50,000 इंटरेस्ट हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हम सब अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रहे हैं 250, इंटरेस्ट हम कितना दे रहे हैं 50,000, तो टोटल सब अमाउंट कितना बनेगा इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो वो बन गया अपना 250 प्लस 50 इक्वल्स टू 3 लाख रुपीज। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे बनेगा 3 लाख रुपीज आपको देना है विद इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 3 लाख, ऑप्शन नंबर बी 275, ऑप्शन नंबर सी 550, ऑप्शन नंबर डी 250। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 लाख। इस क्वेश्चन का आंसर तो यही खत्म हो गया, लेकिन हम चाहे तो सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मे बी इन फ्यूचर अगर आपको सेम क्वेश्चन देता है लेकिन वो सेकंड इंस्टॉलमेंट पूछ लेता है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में हमें ये तो पता है कि प्रिंसिपल अमाउंट तो 2.5 लाख जा रहा है, इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन सेकंड इंस्टॉलमेंट वो कितना बनेगा? अच्छा, सेकंड इंस्टॉलमेंट में हम 5 लाख नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमें जो इंटरेस्ट अप्लाई करना होता है वो अनपेड पे करना होता है, यानी जो पेमेंट नहीं हुआ, जो ड्यू है। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में तो आपने प्रिंसिपल का 2.5 लाख पेमेंट कर दिया, तो 2.5 लाख तो ड्यू रहा नहीं। ड्यू कितना रहा? जो रिमेनिंग अमाउंट है, तो रिमेनिंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को आप माइनस कर लो, वो 2.5 लाख बचा है, तो 250 पेंडिंग और बचा है। इस पे इंटरेस्ट लगेगा 10%, अगेन पूरे साल का लगेगा 12 डिवाइडेड बाय 12। इसका आंसर बनेगा 25,000।
तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, 2.5 लाख, तो ये इंस्टॉलमेंट के और इंटरेस्ट के हो गए 25, दोनों को प्लस करने के बाद आएगा 275। अब देखो एक ऑप्शन हमारे पास ये है 275, यानी कि वो सेकंड इंस्टॉलमेंट का है। फर्स्ट का कितना बन रहा है 3 लैक्स, इसने क्या पूछा है फर्स्ट पे कितना लगेगा, तो 3 लैक्स, अगर सेकंड पे पूछता है तो 275। अकाउंट्स पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप कॉन्सेप्ट को समझे, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से, और बेस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम पेपर्स में, यानी कि आपको पीवाईक्यूज फर्स्ट डे से ही सोल्व करते रहना है। आपको एक टॉपिक कवर करना है, देन उसके बाद पीवाईक्यूज को सोल्व करना है। तो हम लेकर आए हैं पीवाईक्यूज के सीरीज, यहाँ पर हम सीबीएसई 2025 का पेपर सोल्व करेंगे।